फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3। फाइबर का मतलब होता है तंतु, तंतु से वस्त्र तक, तंतु का मतलब होता है सूत, सूत से वस्त्र बनाने तक की विधि इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। The shopkeeper explained that some cloths or fabrics were cotton and some were synthetic। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और तो कुछ संश्लिष्ट सिंथेटिक कृत्रिम हैं। He also had woolen muffler and shawls। दुकान में बहुत सी उनके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी। There were many silk sarees as well। पहेली एंड बूझो felt very excited। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थे। They touch and feel these different fabrics। Finally they brought a woolen muffler and a cotton साड़ी। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujho began to notice various fabrics in their surrounding। They found that bed sheet, blanket, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fibers। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेज पर बिछाने वाला तौलिए, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabrics। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic। Can you also identify some fabrics? उन्होंने इस सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशम अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। वस्त्रों में विविधता, बहुत प्रकार के वस्त्र। एक्टिविटी 1 क्रियाकलाप प्रथम 1 विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। उसके दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए।
दर्जी से पूछकर, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है. Now look at it closely. What do you notice? अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? In large view of a piece of fabric, कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य है, बड़ा दृश्य है कपड़े की कतरन का. इसमें दिख रहा होगा कि छोटे छोटे सूता से कंटिन्यूअस पीस बनाया हुआ है. धन्यवाद. नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी 2 जानेंगे.